अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर सलीम खालिक साहब जो हैं वो इंतहाई उम्दा तहरीर करते हैं और उनकी जो मशवरे होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो इंतहाई अहमियत होती है। जो मौजूदा करंट सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट की, उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा तंज किया है और उसके ऊपर गुफ्तगू भी की है और बताया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस नहज के ऊपर कैसे पहुंची है, इस मकाम के ऊपर कैसे पहुंची है कि आज बांग्लादेश हमको हरा रहा है, अमेरिका जैसी टीम हमको जो है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर हरा रही है। अफगानिस्तान तो बहुत अच्छी टीम बन गई है और साउथ अफ्रीका को सीरीज़ मार रही है। अफगानिस्तान भी हमको वनडे वर्ल्ड कप के अंदर हरा चुका है। आयरलैंड जैसी टीमें हरा रही हैं। क्या वजूहात है? तो उन्होंने टॉन्ट किया है और कहा है नाजुक दौर से गुजरती हुई हमारी मुल्की क्रिकेट। उन्होंने ये वाली बात का आगाज़ किया। बहुत काम की बातें हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपके इल्म में भी इससे इजाफा होगा और आपकी एक राय बन जाएगी इस हवाले से। और जो भी राय बने वो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। वो कहते हैं कि हम बचपन से अब तक कई बार सुन चुके हैं कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब भी यही बात सुनने में आती है। अलबत्ता मुल्क जितने भी नाजुक दौर से गुजरा हो, हमारी क्रिकेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था माजी के अंदर और वो फलती फूलती रहती थी। मगर अब हाल ये है, कहा जा सकता है कि मुल्क की क्रिकेट भी नाजुक दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मद्दाहों में शदीद मायूसी है किस और खेल जवाल पजीर होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजूहत भी उन्होंने आगे चल के बताई हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अगर पहले हराता था तो लगता था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अब अमेरिका भी हमको ज़ेर कर लेता है तो कुछ भी नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता। उस वक्त जो रिएक्शन आता था, जो लोग जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार करते थे, वो आपको नहीं पता। 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर वसीम अकरम की क़यादत में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर हराया था, मुझे याद है कि लोग जो हैं वो उनके मुँह से झाग निकल रहे थे, ऐसे ऐसे जज्बात का इजहार कर रहे थे। गालम गलोच तो बहुत कम बात है। अभी इस दौर के अंदर हम लोग अगर कोई ऐसी बात कर देते हैं तो नीचे आके कमेंट आप लोग करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा कर दी। उस ज़माने के अंदर पाकिस्तानी टीम को ऐसा हाल किया जाता था कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। अमेरिका भी अब हमको ज़ेर कर लेता है। मुल्की क्रिकेट के लिए मनहूस साबित हुआ 2-3 साल में ही। ये 2-3 साल जो है मुल्की क्रिकेट के लिए हमारे लिए मनहूस साबित हुए हैं। इसकी वजूहत क्या है वो बता रहे हैं। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अमेरिका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मुतवातिर हमको नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। हमारे पास सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, बड़ी टीम हमारी है, बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो है खिलाड़ी जो हैं उनकी पजीराई होती है, रैंकिंग के अंदर उनके नाम आते हैं, लेकिन टीम 3 बटा सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई नहीं। खिलाड़ी मशहूर हैं, खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को डॉलर मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, टीम का हाल जो है वो नीचे से नीचे। इसीलिए कहते हैं कि मनहूस साबित हो रहे हैं ये साल, और वो खिलाड़ी भी जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपने लिए खेलते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हैरान कुन तौर पर इन तमाम शिकस्तों में चंद चेहरे यकसा रहे जो अभी शायकीन की आंखों का तारा हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और एक शिकस्त से सबक ना लिया तो दूसरी सामने आई, फिर तीसरी, और अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेशी टीम भी हमें घर पर टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश करके जा रही है। वर्ल्ड कप में जब रुसवाई सामने आई तो सर्जरी के ख्वाब दिखाए गए, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ झूठा बयान था। अब आवाम का गुस्सा ठंडा करना था। झूठ बोलने में पाकिस्तानी बहुत आगे हैं, चाहे वो बड़े ओहदे पर हों चाहे छोटे ओहदे के ऊपर हों। कोई भी जो है वो झूठ जो है वो इतनी आसानी से बोलता है, लगता है कि सच बोल रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि कितना बड़ा गुनाह है ये। उन्होंने कहा कि जब रुसवाई सामने आए तो सर्जरी के ख्वाब दिखाए गए और कुछ भी नहीं हुआ, जिसका नतीजा बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के ऊपर निकला। अगर सर्जरी हो जाती, इस तरह कुत्तों वाली हार जो है बांग्लादेश से नहीं होती। उन्होंने कहा 22 सितंबर को किसी मीटिंग का ऐलान हुआ है, जो फैसला करने वाले हैं 22 सितंबर को कि वर्ल्ड कप को पाकिस्तानी टीम का टेस्ट कप्तान जो है और कप्तानी के हवाले से कुछ फैसले होने हैं। देखते हैं, 22 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, कल ही 22 तारीख है, देखते हैं क्या फ़ैसले होते हैं उसके अंदर। कप्तानों की तब्दीली मुतवक्के है। बाबर आजम जिस तरह मुतवातिर नाकामियों का शिकार हुए हैं, उन्हें खुद ही क़यादत छोड़ देनी चाहिए। मशवरा मैंने बहुत पहले दिया था, इज्जत से साइड में बैठ जाओ। लेकिन ये गोबर के अंदर अपनी पहले जो मिट्टी में मिलाया था पाकिस्तान का नाम, अब गोबर में मिलाने के बाद जो है उनको जब ठुड्डा मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा, जब तक उनको इज्जत राज नहीं आएगी। इज्जत राज तो किसी को भी नहीं है। साइड में बैठ जाए,
बहुत से हम जैसे छोटे लोग के अलावा बड़े बड़े लोग भी वाली बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको खुद क़यादत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जोंक की तरह चिपके हुए हैं। जब तक गोबर के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं मिटाएंगे, जब तक जो है उनको ठुड्डा मार कर बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो इंतज़ार करते रहे कि शायद अगली सीरीज़ तक लोग साबका शिकस्तों को भूल जाएं। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्हें कप्तानी मिलने का इम्कान इंतहाई कम है। इसी तरह टेस्ट में शान मसूद ने वो कर दिखाया जो कभी कोई पाकिस्तानी कप्तान ना कर सका। वो मुसलसल 5 मैचेस हारने वाले वाहिद पाकिस्तानी कप्तान बन गए। अब तक तो ऐसा लगता है कि आइंदा दिनों दोनों ही बतौर आम खिलाड़ी खेलेंगे। शान मसूद की तो मुझे टीम के अंदर जगह भी नहीं बनती, आम खिलाड़ी क्या खेलेगा वो। बाबर आजम फिर भी टीम के अंदर खेल सकता है। अलबत्ता क्या सिर्फ इससे कौमी टीम की कारकर्दगी में गैर मामूली बेहतरी आ जाएगी? दोनों कप्तानों को अगर आप तब्दील कर देंगे तो क्या कौमी टीम बेहतर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। सच पूछे तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। जितनी पस्ती में हमारी टीम चली गई है, इसे दोबारा उठने में बहुत वक्त लगेगा। हम खिलाड़ियों पर तनकीद करते रहते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। हमें बोर्ड की जानिब भी देखना चाहिए। मुतवादिर तब्दीलियों से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं, भारत की मिसाल सामने है। वहाँ कई बरस से एक ही जय शाह का राज है। हमारे मुल्क में कितने चेयरमैन आए, म्यूजिकल चेयर का सिलसिला जारी है। कितने चेयरमैन तब्दील हुए आप खुद जानते हैं। इन सब ने मिलकर डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो किया, एक नदीम खान जैसा नमूना बैठा हुआ है। हर दौर के अंदर हर चेयरमैन के साथ वो आगे पीछे, उसको उठाने की बहुत अच्छी आदत है, बस इस वजह से वो कामयाब है। और वो हर जगह हर वक्त हर चेयरमैन के साथ पत्नी कब से टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लाखों रुपए तंगा खा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट इसने बर्बाद कर दी है। इसके भतीजे आजम खान ने माँ बहने कर दी है क्रिकेट की, फिटनेस के मैार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मोइन खान साहब अभी भी उसके तरले करते हुए नजर आते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है, ये हुई है। इस पूरे खानदान ने जो है कोई ढंग का काम नहीं किया है। मोइन खान साहब जितने भी टूर्नामेंट के अंदर खेले हैं अपने दौर के अंदर, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं लेकर आए, सिवाय एक एशिया कप उन्होंने जीता था। उनकी कारकर्दगी के ऊपर या उनकी अहलियत के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वो जो है कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने में, या जब वो टीम के अंदर थे तो कोई टीम ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। हमेशा सेमीफाइनल के अंदर पहुंचकर हार गए, कभी ऐसा हो गया। एक एशिया कप उन्होंने जीता था, उसके अलावा कोई इनके स्टेक के ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कसूरवार बाबर आजम को भी समझते हैं और बाबर आजम का कसूर है भी। बाबर आजम का कसूर क्यों है, इसकी वजूहात जो है वो मैं आपको, उन्होंने कहा है कि जब तक वो कप्तान रहे उन्होंने ज़्यादा खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दिया। कब से हम लोग बोल बोल के ये वाली बात आजिज़ आ गए हैं, और जो आए वो महदूद मौक़े पाकर, जिन खिलाड़ियों को मौका मिला उनको बहुत कम चांसेस मिले और मंजर-ए-आम से गायब हो गए। ज़्यादातर दोस्ती यारी गैंग जो है बाबर आजम का वही खेलता हुआ नज़र आया। आज ये वाली बातें सच साबित आ रही है। उस वक्त हम बोलते थे तो आप लोग कहते थे कि बकवास करता हुआ नज़र आता है। बाबर अच्छी फॉर्म में रहे तो खला महसूस नहीं होता, और मिडिल ऑर्डर बैटिंग को ही बुरा भला कहते हैं। अब सब ज़ेर अताब है। हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना है तो सबसे पहले पीसीबी के मामला दुरुस्त करने होंगे। चेयरमैन उसे बनाएं, मुकम्मल वक्त दें जिसको भी चेयरमैन बनाएं, और इसका वाहिद काम होना चाहिए वो अपना तमाम तर वक्त क्रिकेट को दे, यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। मोहसिन नकवी साहब के पास इमरान खान का जलसा रोकने का टाइम है। अभी बहुत से मामला आइनी तरामीम करवानी है उनको, मौलाना फजल रहमान से उनको मिलना है। क्रिकेट जैसे छोटे मामला जो हैं ये तो बेकार चीज़ें हैं, इनके लिए तो एक मीटिंग की मार है। जैसे कि वो कहते थे ना SHO की मार है ये दहशतगर्द जो बलूचिस्तान के अंदर है। ये क्रिकेट भी जो है वो एक डायरेक्टर की मार है, एक मिकी आर्थर की मार, गैरी क्रिस्टन की मार है, या फिर एक जेसन गिल्स्पी की मार है। इसके ऊपर ज़्यादा वक्त देना, ना ही उनके पास इतना वक्त है। अपने चैनल को भी टाइम देना है, दाखिला के मामला भी देखने हैं, स्मगलिंग हो रही है नहीं हो रही ये भी देखना है, पार्लियामेंट में तरमीम मंजूर करवानी है, सारी चीज़ें करनी है, जलसा रोकना है, सबको टाइट रखना है, कंटेनर लगाने हैं, क्रिकेट के मामला भी देखने हैं कि कराची का स्टेडियम खुदा हुआ है, लाहौर का खुदा हुआ है। ए वन मैन शो पाकिस्तान के अंदर मर गए हैं सारे जितने भी जो तरीक़े वाले लोग थे, जो काम के लोग थे। एक बंदा 50 लोगों के काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग जो है, कॉम्पिटेंट लोग जो है सब मर चुके हैं। सारे बेगैरत लोग और जाहिल लोग मौजूद हैं। इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई है कि मैं ही सब काम करूँगा, क्योंकि मैं उनका मंजूर नज़र हूँ। तो साथ बात यह है, जो हालात हैं उनमें हमें चंद माह में ही एक चेयरमैन बुरा लगने लगता है, फिर हम साबिक को याद करते हैं, फिर जब कोई तब्दीली आए तो फिर पुराना अच्छा लगने लगता है। मोहसिन नकवी बेशक होंगे एक बासलाहियत इंसान, वो मुल्क के क्रिकेट को ठीक भी करना चाहते हैं, उनकी ईमानदारी और नीयत पर भी किसी को शक नहीं है। बस उनके साथ वाहिद मसला वक्त की कमी है। इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इसमें हम उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वज़ारत दाखिला को कम और क्रिकेट को ज़्यादा मौका दे। नकवी साहब खुद भी जानते होंगे कि क्रिकेट नीचे जा रही है, लेकिन इस वक्त बोर्ड का अहदा छोड़ने की
अना इजाज़त नहीं दे रही उनको, उनकी अना को ठेस पहुँचेगी अगर वो छोड़कर चले जाएँ। तो इसलिए उनकी अना की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट की माँ बहन एक हो रही है। उनके दौर में वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, फिर बांग्लादेश से टेस्ट टीम में अव्वलीन शिकस्त मिली, क्रिकेट जवाल की गहराइयों में चली गई। वो कोशिश करते रहे कि हालात बेहतर हों। मोहसिन नकवी ऐसा कर भी सकते हैं। आज से 1-2 साल बाद जब कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम वगैरह में जाएंगे तो उन्हों को दुआएं देंगे, कैसा ज़बरदस्त स्टेडियम बना दिया है। उन्हें क्रिकेट की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए गैर मामूली इक़दाम करने होंगे, जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो तय कर चुके हैं कि दोनों काम एक साथ करेंगे तो सबसे पहले एक बासलाहियत नायब का तकर्रुर करें, या कोई साबिक या मौजूदा वज़ीर, कोई DC वगैरह नहीं होना चाहिए, एक काबिल शख्स को प्रोसेस के ज़रिए लाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पैसे बांटने से मुल्की क्रिकेट ठीक हो जाती तो हम आज वर्ल्ड चैम्पियन होते। चैंपियंस ट्रॉफी यकीनी तौर पर बहुत अहमियत है, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ भी देखनी है। ये तमाम तर मामला जो हैं उनका उन्होंने अहाता किया है और बताया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है क्यों नीचे जा रही है, क्या हालात हैं, क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास टाइम नहीं है कि वो जो है वो क्रिकेट के मामला को दुरुस्त कर सके। इसलिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं बहुत से मामला को देख रहे हैं, और जब से कप्तान बनाए हमारा शान मसूद, जब से बाबर आजम वाइट बॉल के अंदर कप्तान कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी? कप्तान जितने भी चेंज कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यही कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि सरफराज को या तो टीम दे दें या फिर मोहम्मद रिजवान को आगे लेकर आएँ और मुकम्मल तौर पर 2 साल दे दें, उनको कुछ भी ना छेड़ें। उनको ये बता दें नए खिलाड़ियों को भी आगे लाना है, और जो पुराने परफॉर्म नहीं कर रहे उनको रेस्ट भी कराना है। बड़े नाम जो हैं उनको कैसे टैकल करना है, परफॉर्मेंस चाहिए टीम से, तो वो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और कौन सा तरीका है पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने का? यकीनी तौर पर आपके माइंड के अंदर भी कोई प्लान होगा, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।